नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो आइए दोस्तों, आज हम सुनेंगे छोटे से भक्त ध्रुव जी की बहुत ही अच्छी और सत्य कथा। सच्ची कथाएं सुनने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को राधे राधे। आज हम नारायण भगवान की एक छोटे से भक्त ध्रुव जी की बहुत संक्षिप्त में कथा कहने जा रहे हैं। वैसे तो ध्रुव जी की कथा से अधिकतर लोग परिचित ही हैं, फिर भी इस कथा को बोलने के पीछे मेरा कारण सिर्फ इतना है, इसमें बहुत सी शिक्षाएं छिपी हुई हैं। ध्रुव जी की दो माताएं सुनीति और सुरुचि थीं। ध्रुव जी सुनीति जी की संतान थे और उनके पिता का नाम राजा उत्तानपाद था। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद सुरुचि को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और सुनीति को थोड़ा अनदेखा करते थे। उनके व्यवहार से तंग आकर सुनीति राजमहल के पास ही एक कुटिया में रहने लगी और नारायण भगवान का जप करने लगी। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में जा बैठे। वहीं पास में ही उनकी सौतेली माँ सुरुचि जी भी बैठी थी। सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़कर खींचकर गोद से नीचे उतार दिया और ध्रुव जी को कहा, अगर अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माता सुनीति जी के पास गए और सारी बातें अपनी माता जी से बताईं। सुनीति अपने नाम के मुताबिक अच्छी नीति वाली औरत थी। उसने ध्रुव जी को कहा, तुम्हें सुरुचि माता ने ठीक ही तो कहा है। अब तुम परमपिता परमेश्वर नारायण की गोद में बैठो, जो सबके परमपिता हैं। ध्रुव जी ने कहा, वह परमपिता नारायण कहाँ मिलेंगे। सुनीति ने कहा, तुम कहीं एकांत में जाकर नारायण भगवान के नाम का जाप करो, तुम्हें परमपिता परमेश्वर अवश्य ही मिलेंगे। ध्रुव जी जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें भगवान की प्रेरणा से नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने ध्रुव जी को एक मंत्र दिया। मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए इस मंत्र का जाप करते रहना। इस मंत्र के प्रभाव से नारायण भगवान तुम्हें अवश्य ही मिलेंगे। ध्रुव जी ने 5 साल की छोटी सी उम्र में ही कठिन तपस्या करी। एक दिन नारायण भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने ध्रुव से वरदान मांगने के लिए कहा। ध्रुव जी का हृदय अपनी माता और पिता के व्यवहार से दुखी था। उन्होंने अपने लिए अचल राज्य मांगा। ध्रुव जी को नारायण भगवान ने ध्रुव लोक देकर अचल राज्य दे दिया। इस कथा में अनेकों शिक्षाएं छिपी हुई हैं। पहली शिक्षा है, माता के हर आचरण का प्रभाव उसके बच्चे पर अवश्य ही पड़ता है। दूसरा है, जिस प्रकार भगवान सृष्टि के रचयिता हैं, उसी प्रकार माँ भगवान का दूसरा रूप है। वह अपने बच्चे का निर्माण करती है, अपने आचरण से अपने बच्चे का भविष्य बना सकती है। तीसरा है कि पहले के ज़माने में बहुत से ऐसे ऋषि और ऋषि पत्नियां थीं जो जानती थीं उनके गर्भ में जो जीव है वह अपने उद्धार के लिए आया है। ऐसे में उसका उद्धार कैसे होगा। कई बार हम देखते हैं किसी किसी इंसान को बहुत छोटी उम्र मिली होती है। कोई पैदा होते ही मर जाता है, कोई 2-4 साल के बाद या कोई 10 साल के बाद मर जाता है, कोई 20 साल के बाद, कोई 50 या 100 साल के बाद मर जाता है। ऐसे में मानव जीवन धारण भी किया, फिर भी उसका उद्धार नहीं हो सका। इसके लिए जब ऋषि पत्नियां गर्भवती होती थीं, अपने गर्भ के उद्धार के लिए तभी से प्रयत्न करना शुरू कर देती थीं। वह उस समय अधिक से अधिक भगवान का नाम लेती, जिससे जीवात्मा का गर्भ में ही उद्धार हो जाता। पहले संयुक्त परिवार का भी गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर होता था। प्राय बच्चे की दादी बुआ का भी असर बच्चे पर होता था, क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा वह सारी बातें सुनता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा उस समय गर्भवती स्त्री को
धर्म कर्म की बातें सुनाई जाती थी। प्राय हम संसार में देखते हैं कि कोई व्यक्ति तो बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है, कोई बड़े बड़े राजमहलों में रहता है तो कोई झोंपड़ी में रहता है। इसके पीछे कारण उनके अपने पिछले जन्मों का कर्म है। कई बार राजमहलों में जन्म लेकर भी इंसान पैसे का सुख नहीं ले सकता। यह सब उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। परंतु यदि परमपिता परमात्मा की शरण में आ जाते हैं और उनका नाम जाप करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे पाप क्षीण हो जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि परमपिता परमात्मा हमें वो सब कुछ दे देता है जिसकी हमें कभी चाह रही होती है। परंतु भगवान तब तक अपने भक्तों को भी नहीं देते जब तक उन्हें पूरी तरह से यह यकीन न हो जाए कि यह धन संपदा मिलने पर अब बिल्कुल नहीं बदलेगा। जिस प्रकार पिता जब तक पुत्र पूरी तरह काबिल न हो अपनी संपत्ति नहीं सौंपता, इसी तरह परम पिता परमात्मा भी अपनी संपत्ति हमें नहीं सौंपता। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जो भी सच्चे भक्त हों वो कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य ही लिखें। धन्यवाद दोस्तों।